हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है कब्रिस्तान का रास्ता। ये कहानी है अली अहमद, एक 16 साल का बच्चा जो अपने घर में अकेला ही था। अली अहमद का परिवार बहुत ही गरीब था। अली अहमद की अम्मी का पहले ही देहांत हो चुका था। अली अहमद के अब्बू सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाते थे और उनकी उम्र 70 वर्ष की है। इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी अली अहमद के अब्बू मेहनत करके खाते हैं और अपने अब्बू की मदद करने के लिए बाज़ार से मैं सब्जी खरीद कर घर लेकर आता हूँ। मेरे अब्बू गांव की गलियों में रेहड़ी पर सब्जी बेचते हैं और मैं भी अपने अब्बू के साथ एक दूसरे गांव में सब्जी बेचता हूँ। एक दिन मैं गांव में रास्ते से जा रहा था। अचानक एक मुझे बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा जी सब्जी चाहिए क्या? अम्मा को सुनाई नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, अम्मा जी सब्जी चाहिए क्या? अम्मा जी बोली, हाँ बेटा दे दो। अली अहमद ने बोला, अम्मा जी सब्जी में क्या चाहिए? अम्मा जी बोली, बेटा आलू टमाटर और हरी मिर्च दे दो और सामने मेरा घर है वहाँ पर रख दीजिए। अली अहमद ने बोला, ठीक है अम्मा जी, मैं रख देता हूँ घर में। फिर अम्मा ने पूछा, बेटा कितने पैसे देने हैं बता दो। अरे अम्मा, आप भी ना 20 रुपये तो बनते हैं, दे देने, कल फिर आऊँगा। अगले दिन सुबह अली अहमद, अम्मा जी घर पर हो क्या? अम्मा कौन है बेटा? अली हूँ अम्मा जी। आ जाओ बेटा अंदर। अम्मा जी, खाना नहीं बनाया है? आपने? नहीं बेटा, घर में अकेली हूँ ना। क्यों अम्मा, आप अकेली रहती हो इतने बड़े घर में? हाँ बेटा अकेली रहती हूँ। अम्मा आपके बच्चे नहीं है क्या? हाँ मेरे बेटे दो थे, लेकिन अब नहीं है इस दुनिया में। क्यों अम्मा, क्या हुआ उनके साथ? बहुत समय पहले की बात है। मेरे दो बेटे काम करने के लिए बाजार गए थे, लेकिन किसी के कहने पर उन्होंने किसी से पैसे उधार लेकर शहर में चले गए और दोनों भाई शहर जाकर उल्टे सीधे काम करने लगे। एक दिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। दोनों भाई चोरी के आरोप में 6 साल की जेल काटकर घर आ जाते हैं। घर आते ही जिससे पैसे उधार लेकर दिए थे, वो घर आकर अपने पैसे मांगते हैं, तो मेरे बेटे पैसे नहीं दे पाते। तो उस बीच उन तीनों में लड़ाई हो गई और जिसने पैसे दिए थे वो उन दोनों भाइयों को जान से मार देते हैं और मैं अकेली थी, कुछ नहीं कर पाई। और फिर पुलिस ने उस इंसान को दोनों भाइयों को मारने के जुर्म में जेल में डाल दिया। तब से मैं अकेली रहती हूँ इस घर में। अल्लाह जाने कब मुझे इस जिंदगी से मुक्ति मिलेगी। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं हूं ना अम्मा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा आज के बाद। मैं बेटा तुम्हारा आज से। अम्मा ने पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे अब्बू हैं और मैं, हम दो ही रहते हैं। मेरे अब्बू भी सब्जी बेचते हैं और मैं भी सब्जी बेचता हूँ और हमारा गुजारा सब्जी बेचकर हो जाता है। मेरे अब्बू भी बीमार रहते हैं, इसलिए अली अहमद को ही काम करके घर का खर्चा चलाना पड़ता है। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके अब्बू का देहांत हो गया। अली अहमद की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए अली खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था, कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला।
जब वो अपने अब्बू को दफनाकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज़ चलने लगी थी। अचानक अली अहमद को किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, अली। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। फिर सिर्फ अली अहमद के अब्बू उसे अली कहकर बुलाते थे। इसलिए अली अहमद ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब अली ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब वो डर गया और जल्दी गेट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही अली अहमद गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की ओर एक गेट थी जो पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए अली को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वह सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अली अहमद फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थी और अली अहमद को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर अली अहमद जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और अली की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा अली अहमद को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर अली की रोंगटे खड़े हो गई, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत अली के करीब आ रही थी और अली धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक अली का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रही है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे ऊपर की तरफ खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था। अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाले उसके अब्बू ही थे। इसलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। हमें आशा है कि आपको हमारी कब्रिस्तान की भूतिया कहानी पसंद आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।